पहले के ज़माने में गब्बर हुआ करता था, आज हो गया हिडेनबर्ग। जब भी लोग हिडेनबर्ग का नाम सुनते हैं तो उनकी नींद, चैन, सुख सब खत्म हो जाता है। दरअसल कल एक रिसर्च सामने आया, हिडेनबर्ग रिसर्च, जिसने तबाही मचा दी है, और तबाही खासकर भारत सरकार के SEBI के कर्ता धर्ता जिनको बोला जाए उनके। दरअसल मधुबाई पुरी बुच जो कि सीबी की चेयरपर्सन है, उनके हस्बैंड डावल बुच ने डायरेक्ट डिनाइड कर दिया एलिगेशन जो कि यूएस बेस्ड जो है शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च ने लेटेस्ट रिपोर्ट में लगाया है। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि दीज आर बेसलेस एंड अटेम्प्टेड टू कैरेक्टर एसिनेशन। जी हाँ, अब क्या रिपोर्ट है, क्या बात है, मैं पूरे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल लगभग 18 महीने हो गए जब अडानी समूह पर हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, जिसमें जबरदस्त सबूत पेश किए गए थे कि भारतीय समूह कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। हिडेनबर्ग रिपोर्ट कहती है मॉरिशस आधारित सेल्स जो कंपनियां हैं उनके जाल का खुलासा किया था, जिसका उपयोग संदीर्घ अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी लेन देन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेर फेर के लिए किया जाता था। ये है हिडेनबर्ग रिसर्च जो कि 18 महीने पहले आया था, 2023 की बात किया जाता है। तब से लेकर अब तक हिडेनबर्ग का कहना है कि विस्तार करने वाले 40 से अधिक संभवतः मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद भारतीय प्रतिभूति नियामक सीबी के अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की, यह कहना है हिडेनबर्ग का। दरअसल मीडिया ने बताया कि मुद्दों की व्यापकता और परिणाम के बावजूद सीबी अडानी समूह पर केवल सांकेतिक तकनीकी उल्लंघन लगाने की संभावना है, यह कहा गया हिडेनबर्ग रिसर्च सेंटर को। दरअसल 27 जून 2024 को सीबी ने हिडेनबर्ग को एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। सीबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह दावा किया कि हमारी छोटी स्थिति के बारे में खुलासा, जिसका हम बार बार खुलासा किया था, अपर्याप्त था। यह तर्क देते हुए हमें और भी अधिक मजबूत खुलासा प्रदान करना चाहिए था, यह कहना था सीबी को हिडेनबर्ग रिसर्च के जो आया था उसके खिलाफ। दरअसल सीबी ने नोटिस में यह भी दावा किया गया कि सीबी के साथ काम करने का विशिष्ट अनुभव रखने वाले एक प्रतिबंधित ब्रोकर का उद्धृत करने के लिए हमारी रिपोर्ट लापरवाह थी, जिनमें बताया गया कि कैसे नियामक को पूरी तरह से पता था कि अडानी जैसी कंपनियां ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए जटिल अपतटीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया था और नियामक से योजना में भाग लिया था। दरअसल उसके बाद जुलाई 2018 में कारण बताओ नोटिस के जवाब में हिडेनबर्ग लिखता है कि हमें यह अजीब लगा कि कैसे सीबी जो है SEBI एक नियामक जो विशेष रूप से धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। दरअसल जो है सीबी जो है इसमें रोकने में बहुत कम रुचि दिखाई। फर्जी निवेश संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने शेयरों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक कंपनियां के माध्यम से अरबों डॉलर की अघोषित संबंधित पक्ष लेन देन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबी ने इन शेयर धारकों की अपनी जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जैसा कि अदालत ने रिकॉर्ड में बताया गया। जून 2024 के अंत में अडानी CFO जोगेशिंदर सिंह ने अडानी समूह की ओर लक्षित कुछ नियामक नोटिस को तुच्छ बताया और जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया समाप्त होने से पहले ही उनकी गंभीरता के संभावनाओं को खारिज कर दिया। दरअसल IPE प्लस जो फंड है एक छोटा अपतटीय मॉरिशस फंड है, जिसे अडानी के एक निर्देशक ने इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से स्थापित किया, जो वॉरयार्ड स्कैंडल से जुड़ी एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। इसके बाद
पिक्चर में आते हैं विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई है, ने इस संरचना का और उपयोग भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए किया, जिसमें कथित तौर पर बिजली उपकरणों के बिल से अधिक धनराशि अडानी समूह को हस्तांतरित की गई थी। विशल ब्लोअर के दस्तावेज के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई फंड प्लस वन के साथ अपना खाता खोला था। आईआईएफएल ने एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित धन की घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत वेतन है और जोड़े की कुल संपत्ति $10 मिलियन होने के अनुमान है। दरअसल Madhabai Buch was appointed as a whole-time member of SEBI in April 2017, according to her profile. एक विशल ब्लोअर से पर्याप्त दस्तावेज के अनुसार 22 मार्च 2017 को उसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्त से कुछ हफ्ते पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड प्राशक ट्राइडेंट ट्रस्ट को लिखा था। ईमेल उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश से संबंध में था। JDOF पत्र में धवल बुच ने खातों की संचालिता करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने का अनुरोध किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम से हटा दिया गया है। 26 जनवरी 2018 को माधवी बुच के निजी ईमेल को संबोधित एक बाद के अकाउंट स्टेटमेंट में संरचना का पूरा विवरण सामने आया है। JDOF सेल 90 फिर यह फंड का बिल्कुल वही मॉरिशस पंजीकृत सेल है जो एक जटिल संरचना के कई परतों पर पाया गया है, जिसका उपयोग कथित तौर पर विनोद अडानी द्वारा किया गया था। द टोटल वैल्यू ऑफ बुच स्टेक वाज वर्थ अप्रॉक्स $8 लाख एट दैट टाइम। दरअसल संक्षेप में बताया जाए तो हजारों मुख्य धारा प्रतिष्ठित तटवर्ती भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादकों के अस्तित्व के बावजूद एक उद्योग जिसमें अब विनियति करने के लिए यह जिम्मेदार है। दस्तावेजों से पता चलता है कि सीबी अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति के पास छोटी कंपनियां के साथ साथ बहुस्तरीय अपतटीय फंड संरचना में हिस्सेदारी थी। ज्ञात उच्च जोखिम वाले न्याय क्षेत्र का उल्लंघन, वायर कार्ड घोटाले से कथित संबंधित वाली एक कंपनी द्वारा देखरेख एक आदमी निर्देशक द्वारा संचालित उसी इकाई में और कथित अडानी नकदी घोटाले में विनोद अडानी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया गया। In response to request from the Indian Supreme Court to investigate the Adani matter, CB was said to have hit a wall unveiling the holder of the offshore fund. The Supreme Court said that while CB seemingly agreed with our concern over who funded Adani offshore shareholder, it is evident that CB has drawn a blank in this इन्वेस्टिगेशन। दरअसल ये कहना है, ये पूरा रिपोर्ट जो है मैं आपको बताया सीबीआई हिडेनबर्ग रिसर्च का, जिसमें संक्षेप रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश की कि कहना क्या चाहती है हिडेनबर्ग के अगला रिपोर्ट, जिससे डर लग रहा है भारत सरकार को, जिससे नींदों की चैन खत्म हो जाएगी अडानी की और सीबी की चेयरपर्सन की। हालांकि उन्होंने इसको कंप्लीटली बेसलेस बताया है, लेकिन विपक्षी पार्टी इसकी जांच की मांग कर रही है, ईडी में केस दायर करने की मांग कर रही है। देखते हैं इसके आगे कार्रवाई क्या होती है। जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत बड़ा लंबा रिसर्च पेपर है दोस्तों, हो सके कि अगला पार्ट भी मेरे को बनाना पड़े, तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा, बेल वाला बटन दबा लिया है कि सबसे पहले तो ही सबके समझ में आए वीडियो पहुंच जाए सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।